बिहार में मकर संक्रांति के बाद क्या सियासी समीकरण बदलने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जहां आरजेडी के 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है, वहीं एलजेपी रामविलास कोटे से मंत्री संजय सिंह ने कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने की बात कही है। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि संक्रांति पर जब सूरज ने अपना कोण परिवर्तित किया है, तब बिहार की सियासत ने करवट ली है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरायण होते ही क्या सिमट जाएगा महागठबंधन? क्या महागठबंधन पर मंडरा रहा है संक्रांति का सियासी संकट? क्या एनडीए नेताओं के दावों में छिपी है महागठबंधन की बर्बादी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनडीए के नेता लगातार आरजेडी और कांग्रेस में टूट के दावे कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ताल ठोक कर कहा है कि आरजेडी के तकरीबन 1.5 दर्जन विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल आरजेडी के विधायकों को इंतजार करना होगा। तो राजद के अंदर बेचैनी है, लेकिन हमने यह सलाह दिया जिन लोगों ने संपर्क किया है कि आप अपने नेता से पहले संवाद करिए, चूंकि टिकट तो आपको उन्होंने दिया है, लालू जी का हस्ताक्षर है, तो उन लोगों ने कहा लालू जी तो मिलते नहीं हैं, तेजस्वी यादव भी नहीं मिल रहे हैं। हम कहे भाई तो उसी परिवार का तेज प्रताप यादव है, मौका मिला इस्तेमाल कर लीजिए। लालू जी का रूप भी दिखाई पड़ता है तेज प्रताप यादव में, तो स्वाभाविक अब तो उनका अंदरूनी मसला है, लेकिन मेला तो लगना तय। न सिर्फ आरजेडी बल्कि क्या कांग्रेस के विधायक भी टूट रहे हैं? एलजेपी रामविलास कोटे के मंत्री संजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक पाला बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2 विधायकों ने उनसे संपर्क भी साधा है। देखिए, चुनाव के बाद से ही जब से इन लोगों का गठबंधन में आपसी सामंजस्य नहीं है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि इनके नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी बिहार में नहीं है, लगातार शुरू से ही चुनाव के बाद से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आए दिन आप देख रहे हैं कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, जैसे अभी मधुबनी में हुआ, उसमें सारे लोगों में मतलब मारपीट, कुर्सी फेंका फेंकी, इस प्रकार की भी घटना हो रही है। और जहाँ भी इनके जो मतलब पदाधिकारियों की सामंजस्य है उसमें कहीं नहीं हो रहा है। इस बीच में कांग्रेस के कुछ विधायक हम लोग के संपर्क में आए कि हम लोग एनडीए में आना चाहते हैं। उन लोगों का जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बस थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिए, खरमास के बाद बहुत जल्द आप लोग को बिहार के राजनीति में बहुत सारी चेंजिंग देखने को। मुझसे 2 लोगों ने संपर्क किया था, उनका कहना यही था कि आने वाले समय में सभी लोग वहाँ पे नाखुश हैं, सभी लोग असंतुष्ट हैं। अगर हम लोगों की बातें जो है अगर अच्छे ढंग से सब लोग हो जाती है तो हम सभी विधायक इंडिया में। जेडीयू और एलजेपी रामविलास के दावों में अगर सच्चाई है तो क्या खरमास के बाद बिहार में सियासी समीकरण बदल जाएगा? क्या महागठबंधन के विधायक एनडीए में शामिल हो जाएंगे? हालांकि आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज किया है। आरजेडी ने कहा है कि एनडीए के भीतर ही तोड़फोड़ मचा है, आरएलएम के विधायकों को ही बीजेपी तोड़ने में जुटी है। अभी कौन किसके संपर्क में है, ये न्यूज बनाने के लिए सब बातें होती रहती हैं। ये खबरी हो गए क्या संजय सिंह? बड़े खबरी हैं वो। मंत्री संजय जी, आप अपनी पार्टी के संबंध में सोचिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के हनुमान की पार्टी को तोड़ने का काम किया था और आप लोग अकेले रह गए थे। कहीं वही स्थिति फिर से न बन जाए, क्योंकि 202 सीट जीतने के बाद भी एनडीए के अंदर जो बेचैनी है, एनडीए के अंदर जो घबराहट है और एनडीए के अंदर जो एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इतिहास गवाह है कि संक्रांति पर जब सूरज ने अपना कोण परिवर्तित किया है, तब बिहार की सियासत ने करवट ली है। ऐसे में क्या इस संक्रांति आरजेडी और कांग्रेस के ग्रहों की चाल बदलने वाली है, या फिर चूड़ा दही की ठंडी तासीर एनडीए के गोचर को भी गर्म करने वाली है? न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से पूजा शर्मा के साथ अस्मित की रिपोर्ट। वो दिन करीब आ रहा है जब हर साल बिहार में कुछ ना कुछ सियासी उठापटक देखने को मिलता है। जैसे जैसे मकर संक्रांति करीब आ रही है, यानी कि खरमास खत्म होने की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे बिहार में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। जहां एक तरफ जेडीयू का दावा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं,
एलजेपी रामविलास ने भी दावा किया है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने उनसे संपर्क साधा है और यह संपर्क साधना बता रहा है कि महागठबंधन पर बिहार में खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता यह दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऑल इज वेल है, हमारे गठबंधन में ऑल इज वेल है। असली खतरा तो एनडीए में मंडरा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी आरएलएम को खा जाने की फिराक में है। लगातार ये बातें आपको विपक्ष के नेताओं की ओर से सुनने को मिलती होंगी। संवाददाता अश्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अश्मित, देखिए, 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है खरमास खत्म होने में और हर बार बिहार में जब खरमास खत्म होता है कुछ बड़ा होता है। साफ तौर पर अगर बात कर ली जाए तो कुछ राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है। इस बार भी महागठबंधन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, एनडीए को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। मकर संक्रांति ये दिन बिहार की राजनीति के लिए क्यों खास हो जाता है, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। आयुष, देखिए, बिहार में खरमास के बाद वाली जो राजनीति होती है वो आपने सही कहा है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक उठापटक की बहुत संभावनाएं होती हैं और इसी को लेकर के आज बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायक टूटकर एनडीए के साथ जाने वाले हैं। और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने यह दावा किया है कि 17-18 विधायक पर्सनली उनके टच में हैं और बहुत जल्द ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वो खरमास के बाद एनडीए के साथ आएंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम परिचय कराते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता नदीम अंसारी हमारे साथ हैं, जेडीयू से राजेश तिवारी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल से प्रमोद सिन्हा हमारे साथ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी हमारे साथ जोड़े। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से, क्योंकि आपके पार्टी के विधायक टूटने वाले हैं, ये दावा एनडीए के नेता कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके टच में है आपके विधायक। खरमास के बाद सभी विधायक एनडीए में। देखिए, भाजपा जो है वो संविधान तोड़ती है, लोकतंत्र तोड़ती है और जहां उसको मौका मिलता है हर एक पार्टियों का तोड़ने की कोशिश करती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बाकी जगह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल के देखिए। लेकिन बिहार में इनको कुछ हासिल होने नहीं जा रहा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के एक विधायक का क्या उसका एक साया तक ये लोग लेके नहीं जा सकते हैं, शैडो तक नहीं लेके जा सकते हैं। कांग्रेस के विधायक बिल्कुल इंटैक्ट हैं और ये जो भाजपा जो ऑपरेशन कमल चलाने की सोच रही है वो इस बार बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, इसलिए हमारे विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप भाजपा की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के एक एमएलसी ने आज बड़ा दावा किया है और कहा है ये कि 17-18 विधायक आरजेडी के हो या कुल मिलाकर कांग्रेस के हो, सब हमारे पर्सनली टच में है। मैंने उन्हें पहले सलाह लेने की बात कही है, बाद में वो आएंगे, इस पर ग्रीन सिग्नल हम लोग देंगे। कोई ग्रीन सिग्नल हमारे यहाँ, मैंने बताया कि हमारे जो भी विधायक हैं वो बिल्कुल पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भाजपा हो, जेडीयू हो या एनडीए गठबंधन के और भी कोई साथी, ये लोग भ्रम फैलाते हैं और भ्रम फैला करके चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई मुद्दा को जिंदा किया जाए। आज बिहार का जो मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने का इनका एक कोशिश है। आप लोग भी ये मान के चल रहे हैं भ्रमित किया जा रहा है सिर्फ, क्या सच में विधायक आप लोगों के संपर्क में है, क्योंकि आपकी पार्टी ये दावा करती है? देखिए, इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डूबता नाव पर कौन चढ़ता है। आज इंडिया गठबंधन बिहार में जो पहले महागठबंधन था ये डूब चुका है और इस चुनाव में आप देख चुके हैं। इसके जो सर्वे सर्वा दुल्हा थे, देखिए विदेश में 1 महीना से जो है घूम रहे हैं, अभी तक वो आए नहीं। बिहार में किस तरह से आप 5 दिवसीय जो चल रहा था विधानमंडल में, उसी बीच में उठ करके चले गए जब अभिभाषण चल रहा था राज्यपाल का। तो निश्चय ही, और हार का ठिकरा देखिए एक दूसरे पर पोड़ रहा है। तो अब वो लोग बिहार के जो अपने क्षेत्र को विकास करना चाहते हैं, जो सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास पुरुष है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के अपने क्षेत्र की जनता का जो आश्वासन दिए हैं उसको आना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे। निश्चय ही पूरे जो भी है वो आपस में मिल करके और वो एनडीए गठबंधन में आएंगे और आकर के बिहार के विकास के, अपने क्षेत्र के विकास के लिए भागीदार बनेंगे। कब आ रहे हैं? एकदम खरमास के बाद ही आएंगे, फुल कॉन्फिडेंस, एकदम कहीं कोई
दो राय नहीं है। अब ये बात ये सोच रहे हैं, ये तेजस्वी यादव जी भी जान रहे हैं और यही कारण है कि वो अपना घूम रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ है नहीं और आने वाला जो समय है आप देखिएगा बिहार के विकास में जो महागठबंधन के विधायक हैं एनडीए के साथ आकर के, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। 17-18 विधायक आप लोगों के साथ इंटैक्ट हैं, कहीं कोई जाने वाले नहीं है, क्योंकि एनडीए का यह दावा है, आपने भी सुना भी जेडीयू को। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मन बहलाने के लिए ख्याल इन लोगों का अच्छा है, और रहा सवाल जो ये लोग बोल रहे हैं तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है, पूरा बिहार और पूरा देश इस चीज को भली भांति समझता है, जानता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक जो प्रेशर, जो दबाव की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उस दबाव की राजनीति से उबरने के लिए जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खरमास के बाद जो है यात्रा पर निकल रहे हैं। नहीं तो दबाव तो सबसे ज्यादा इन्हीं पर था कि अब भाई हो गया, अब जो है सो मुख्यमंत्री दीजिए, किसी और को मौका दीजिए, तो ये दबाव झेल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, मैंने पहले भी कहा, तो आप देखिए ना उपेंद्र कुशवाहा जी के 3 विधायक का आप देख लीजिए कहाँ पर जो है से हैं और किनके साथ जो है से जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के से मिलने जाते हैं, उनको बधाई देने जाते हैं, लेकिन अपने ही नेता जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बुलाए गए आयोजित जो लिट्टी पार्टी है उसमें नहीं जाते हैं। तो देख लीजिए, अब तो ये लोग समझे ना, ये लोग अपने अपने विधायकों को भारतीय जनता पार्टी से बचा लेने का काम करे ना, ये जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं। और इन लोगों को तो मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर इतना अपार जो है इनको, मतलब ईवीएम वोट चोरी की बात, कई चीजें इसमें शामिल है, कई चीजें शामिल हैं और बिहार की जनता इस चीज को जानती है। उसके बल पर जो है 202 सीटें तो ले आए हैं, लेकिन इन्होंने ये जो जनता से वायदा करने का काम किया था चुनाव के पहले, वो तो धरातल पर दिख नहीं रहा है। हर जगह देखिए ना, अभी तो आया ना 4 साल की छोटी बच्ची के साथ जो है रेप की घटना, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। ये बिहार की हकीकत है, चारों तरफ गोलियों की तरतराहट है। एक जो है नए गृह मंत्री बने हैं, बातें तो ऐसी करती हैं जैसे मतलब सब कुछ जो है ये ठीक कर देंगे, लेकिन जितना ये बोलते हैं उतना ही ज्यादा अपराध की घटनाएं घट रही हैं। तो इस पर तो इनको अपराध पर तो इनको काबू पाया नहीं जा रहा है। आप देखिए ना, बिहार आपने कहा ना कि हम ये उद्योग धंधे लगाएंगे, 1 करोड़ जो है नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, तो कम से कम 1 साल में कितना होता है? 20 लाख होता है। 6 महीना में कितना होता है? अब बताइए, 10 लाख। 3 महीना की मैं बात कर रहा हूं, 5 लाख नौकरी और रोजगार की बात किए हैं पहले, उस पर तो आप बात करिए ना। कहां इधर उधर की बात और मुद्दों को भटकाने का काम। आप लोगों पे बहुत आरोप लगता रहा है कि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि आप विपक्ष के विधायकों को तोड़ते हैं और अपने पाले में लेकर आते हैं। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग तोड़ते किसी को नहीं है, जोड़ते हैं। जो हमारी विचारधारा को मानता है, जो हमारी विचारधारा में शामिल होना चाहता है, सबका स्वागत है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इनके यहाँ रहना कौन चाहेगा? ये देश के मूल भावना को समझते ही नहीं है। ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, ये भारत के अदालत का विरोध करते हैं, ये भारत के जांच एजेंसी का विरोध करते हैं, उसी चुनाव आयोग का विरोध करते हैं जहां से इनकी विधायक जीत के आए हैं। राहुल गांधी या आरजेडी के जो भी सांसद वगैरह हैं वो जीत के आए हैं। सबका तो ये लोग विरोध करते हैं। तो फिर इनके साथ रहना कौन पसंद करेगा? इन्हें भारत से भी नफरत है। आप आए दिन राहुल गांधी को भारत विरोधी बयान देखते होंगे। इन्हें न भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत की मूल भावना की पता है। और यही कारण है कि पूरे देश में ये सिमटते जा रहे हैं और हम लोग फल फूल रहे हैं। जनता के नब्ज को, जनता के बुरी स्थितियों में हम लोग साथ देते हैं। और ये अपराध की बात करते हैं। आरजेडी का अपराध किसी से छिपा था क्या? नरसंहारों का दौर चलता था, सरेआम बलात्कार होती थी, रात शाम 7 बजे के बाद कोई निकल नहीं पाता था, चोरी छीना झपटी डकैती सब कुछ हुआ करती थी, शोरूम से गाड़ियां उठ जाया करती थी। ये आलम थी। और ये और भ्रष्टाचार के मामले में और है कि व्यापारी को, जो ज्वेलरी दुकानदार है, वो अपनी सुरक्षा के लिए देखिए कि उनको सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेवारी किनकी है? सरकार की होती है। अगर अपराधियों का डर उनके मन में है
तो वो सरकार उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराने का काम करे, लेकिन सुरक्षा तो मुहैया करा नहीं पा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा था पिछले दिनों तनिष्क के शोरूम से चंद मिनटों में करोड़ों रुपया का लूट हो गया था, तो इस पर तो ये लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी बात है, देखिए आरजेडी जो है ये अपराधी और गुंडों की पार्टी है, और ये गुंडे का उसी टाइप से ये बात करेंगे। आप बताइए, जिस तनिष्क का इनको मालूम नहीं है, उसका जो झाप पकड़ाया था दरभंगा में, उसको इनकाउंटर कर दिया गया था, ये मालूम होना चाहिए। और ये बात कर रहे हैं कि दूसरे तोड़ने की बात है। भैया आप ये बताइए, ये आईएम का जो 4 विधायक आप लिए थे, आप क्या किए थे? निकाह किए थे, ब्याह किए थे, किस लिए? आप तोड़े थे कि नहीं? माफी मांगिए। भाजपा बिहार में किस पार्टी को तोड़ी है? लेकिन आप तो पिछला 1 साल के पहले आप अपने जो एआईएम के विधायक के 5 में से 4 तोड़ दिए थे। तो सबसे बड़ा तोड़ तो घर तोड़वा तो आप है, आपका घर टूट रहा है, आपका परिवार टूट रहा है, आपकी पार्टी टूट रहा है, आपके विधायक टूट रहे, आप दूसरे पर आरोप लगा रहे। अरे हमारा जो गठबंधन है 96 से गठबंधन है, देश का पुराना गठबंधन है, 2-3 साल छोड़ दिया जाए। आप किसके साथ? आप कांग्रेस को बार बार धमकी दिए, कांग्रेस को आप अनुसार सुविधा के अनुसार पलट के इधर उधर हो जाते हैं। कौन सा ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर के बल पर ये भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं और पैरों पे गिर करके नतमस्तक हो जाते हैं? लालू यादव से ज्यादा सांप्रदायिक मैं दावे के साथ करता हूँ। लालू यादव किसके उपज है? आरएसएस के। पहली बार जो है, अगर जो 73 में या अगर जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बने तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठबंधन से बने। 77 में अगर बने तो किसके बदौलत बने? जनसंघ के। और 90 में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के बदौलत। तो लालू यादव जितना अगर भ्रष्टाचारी, लालू यादव एक भ्रष्टाचारी है, एक अपराधियों का संरक्षक है। लालू यादव से ये प्रदेश को काल पर है, काल है ये। और यही कारण है कि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी चुनाव का काम किए थे, 33 घोटाला गिनाने का काम किए, लेकिन वो पलट करके चले जाते हैं ना। सृजन घोटाला है, नारेचम घोटाला, टेंडर घोटाला कहाँ गया? और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कहाँ है? अरे भैया जो पूरा ये कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, मैं आपको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो कमजोर ये लोग देखिए किस तरीके से आरजेडी के लोग चिल्ला रहे हैं। अभी हमारे आरजेडी के भाई ने एक बात कही, आपने सुना होगा कि विधायक चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास। तो कोई क्या संविधान ये कहता है कि जो विधायक चुन करके आया है उसको संवैधानिक रूप से जो उसके खाते में जितना आवंटन चीज आना चाहिए, जितनी उसके क्षेत्र के विकास के लिए उसको योजनाएं मिलनी चाहिए, क्या अगर वो विपक्ष का विधायक है तो क्या ये नहीं देंगे? अभी इन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये विधायकों को और खासकर विपक्ष के विधायकों को ये वर्गला रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसको डरा रहे हैं कि अगर आप सरकार में शामिल नहीं होइएगा तो आपका क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो ये क्या लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं है? ये लोग इसी तरह की काम करते हैं। और हमारे भाजपा के मित्र ने अभी कहा कि कुछ लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक्चुअली भाजपा जो है भ्रष्टाचार की बड़ी गंगा है, और जितने छोटे छोटे लोग हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी हो गए, असम के मुख्यमंत्री हो गए, महाराष्ट्र से चक्की पीसिंग वाले जो 5 बजे सुबह में उठ के शपथ लेते हैं, ये सारे छोटी नदियां जो है जो भ्रष्ट हो जाती हैं, वो जाकर के भाजपा के बड़े भ्रष्टाचार में जाके मिल जाते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि वो जितना भ्रष्टाचार करेगा ईडी सीबीआई जाएगा और सुबह में वो आदमी निकल के भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाएगा और शाम में पवित्र होकर के आ जाएगा। आप बताइए कि यही भाजपा के जो आज मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, यही कहते थे ना कि चक्की पीसिंग। तो क्या कौन सा चक्की आप सुबह 5 बजे पिसवा रहे थे गवर्नर हाउस में जाकर के? कौन सा आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ आप करते? भाजपा जो है बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है, और जेडीयू भी उसके साथ रहते रहते थोड़ा थोड़ा जो है देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब हम लोग हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाते थे, कि अजित पवार पर आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, तो पूरा गठबंधन इनके और जितना राहुल गांधी से लेकर सब कोई कहता था, जो लगाता कहता था कि नहीं ये जो है ये हरिश्चंद्र के अवतार है, ये मतलब सुन तो लीजिए। अब आप आ गए, हाँ लगाते थे हाँ। तब ये क्या कहते थे राहुल गांधी? हाँ तो वही बता रहे क्यों, क्योंकि तब आप इसके तब कहते थे कि नहीं वो सदाचारी है, हरिश्चंद्र के अवतार है। तब वो कहे भैया हम क्यों है, तब कहेंगे नहीं आप हम बोले थे कि आप क्यों, क्योंकि ये लोग झूठा है, ये भ्रष्टाचारी है, ये अपने आप में
झूठ बोलते थे कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, इसको जेल जाना होगा, चक्की फिशिंग करना होगा। और जब उनके पार्टी में वो चले गए तो संत और सदाचारी हो गए, उन पर तमाम जितने मुकदमे थे क्लोजर रिपोर्ट आ गया। अब देखिए ना, ये लोग ईडी और सीबीआई को भेज करके धमकाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी शराबबंदी है। उस प्रदेश में अगर जो आरजेडी अगर शराब कर लेकर के ठेका ले रही है, उस शराबबंदी में 42 करोड़ रुपया महाराष्ट्र ये चंदा लिए हुए हैं। क्यों लिए हुए हैं? इसका जवाब सबसे पहली बात कि इस देश में भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता मुजरिम कौन है? लालू प्रसाद यादव। उसके साथ अरे सुन लीजिए, देखिए सभ्य तरीके से डिबेट सभ्य तरीके से, यहाँ असभ्यता नहीं कीजिए। इस देश में भ्रष्टाचारी का सजायाफ्ता मुजरिम है तो लालू प्रसाद यादव है। और रही बात, मेरी सरकार लंबे समय तक कई बार रही है, अटल जी की सरकार रही है, कोई एक केस जो साबित हो गया हो भ्रष्टाचार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो ये लोग बहुत लगाए हैं, लेकिन हर बार कोर्ट से मुंह की खाते हैं। जांच करके अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट राफेल के मामले पर जांच करके क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को मानिएगा नहीं, आप मानिएगा अपने कोर्ट को। तो यहाँ भारतीय लोकतंत्र में किसी पार्टी के कोर्ट को भरोसा नहीं किया जाता है। आपकी सरकार रही थी मनमोहन जी की 10 साल की, कितना भ्रष्टाचार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के निकाल पाए थे? भ्रष्टाचार में लिप्त आरजेडी का मुखिया जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उनके समर्थन करने वाले कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की अनगिनत गाथाएं लिख चुके हैं, जो एजी 2G से लेकर ना जाने कितने मामले उस समय आए। और मैं इनको यह बता दूं, मैंने किसी का जिसका भी इन्होंने नाम लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हम लोगों ने किसी का कोर्ट में केस बंद नहीं किया है, लेकिन ये लोग आतंकवादियों के केस को वापस ले लेते हैं। किसके थ्रू? देखिए, ये जो कर रहे हैं ना, ये जितने लोग भ्रष्ट लोग इनके यहाँ गए हैं, उस सबको आप आके देखिए कि सबका सीबीआई और ईडी का फाइल बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। एकदम बिल्कुल बंद हुआ है। एक बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी का बंद हुआ है, बिल्कुल बंद हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा का बंद हुआ है, सब लोगों का बंद हुआ है। नहीं, आरोप आप सर्टिफिकेट दे रहे थे कि वो हरिश्चंद्र का अवतार है, तो जब हरिश्चंद्र, तो आप झूठ बोल रहे थे। नहीं, सुनिए, आप पहले बात सुनिए, आप पहले बात सुन लीजिए, सुनिए ना। देखिए, ये लोग क्या है कि देश में देश की जनता को गुमराह करेंगे। आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पे डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके जाकर के गिड़गिड़ाते हैं कि मिलने का मौका, ये देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी है कि नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हुआ करते थे जब अमेरिका कहा था 1971 में हम 7वां बेरा भेज रहे हैं, इंदिरा जी ने कहा कि 7वां नहीं। आरजेडी कुछ दिखा रही है। देखिए, 840 करोड़ रुपया के विमान घोटाले में पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई जांच बंद। भ्रष्टाचार, अजीत छगन के बाद राहत पाने वाले तीसरे नेता, महाराष्ट्र में अजित पवार, छगन भुजबल के बाद प्रफुल्ल पटेल तीसरे नेता हैं जिन्हें भ्रष्टाचार मामले में राहत मिलने जा रही है। इससे पहले अजित पवार को अपेक्स बैंक और सिंचाई घोटाला का क्या है आप देख लीजिए ना। अभी जो ये कह रहे थे कि एक उदाहरण बताइए, मैं खोल करके ये आपको दिखला दिया कि तमाम क्लोजर रिपोर्ट जब इनके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो जांच बंद हो जाना है, एक जांच बंद हो जाए। यही लालू यादव पर कांग्रेस के शासन में केस हुआ है, चाहे वो चारा घोटाला हो, IRTC का कब घोटाला हुआ था? जब मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ये लोग जो कर रहे हैं, आज अगर लालू यादव एक वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो कौन किया है? राहुल गांधी की है। तो इसलिए झूठ का ये सरपरी है। सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। आप देखिए, ये 71,000 करोड़ का जो घोटाला है बिहार में, जांच कराइए ना, कौन कौन लोग शामिल हैं। देखिए, मैंने इन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा
कि सरकार ने किसी भी चीज पे क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाई। वो जांच होने के बाद अदालत या सीबीआई लगाएगा। तो क्या इनका कहने का तात्पर्य है जो काम करती है, तो आप तो जांच एजेंसी को नहीं मानते, आप तो अदालत को नहीं मानते हैं, तो आप मानिएगा किसको? हम क्या आरजेडी को मानेंगे? इस देश के कानूनी प्रक्रिया को मानेंगे, इस देश के अदालत को मानेंगे, इस देश के एजेंसी को मानेंगे। हम आरजेडी के हिसाब से थोड़ी ना मानेंगे कि आरजेडी कहते किसी को आरोप। ये बताइए कि सभी विधायकों को आप अपने पाले में ले रहे हैं, टूट कर आते हैं तो? देखिए, जो हमारे विचारधारा को मानने के लिए तैयार है उन सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। जो भी हमारे विचारधारा को मानेगी वो सबका स्वागत है हमारे लिए। इसमें कोई सारे लोग आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल, आना चाहे तो आ सकते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए, अभी जब तक हमारी पार्टी की तरफ से कोई इस पर बयान ना आ जाए तब तक हम इस पे बयान नहीं दे सकते। ये कि तो अलग अलग नेता ये कह रहे हैं ना कि सब टूट कर आ रहे हैं एनडीए की तरफ। तो कौन रहना चाहेगा ऐसे पार्टी के साथ जो इस देश की अदालत को भी गाली देती है, इस देश के सारी एजेंसी। आपके पार्टी के एक मंत्री रामकृपाल यादव का एक बयान आया था कि 25 के 25 महिलाओं को आप देख लीजिए ना, ये लोग बोली लगाने वाले लोग हैं। इनसे क्या ये किस प्रकार से बिहार की महिलाओं को अरे 20 से 25 हजार रुपया में क्या कार्रवाई कर ली है? तो पूछ लीजिए तो क्या पत्नी आचार्य का क्यों? देखिए, ये लोग जो अपने बहन का इज्जत नहीं कर सकते हैं, जो जिस तरह से महिलाओं को ये बोली का बात कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं को बोली बिकने वाली है, शर्म नहीं लगता है? इनके अपने बहन जो है क्या आरोप लगाई है, आज ही क्या आरोप लगाई है? ये हकीकत है कि ये लोग महिला विरोधी है, ये माँ जानकी का धरती है विरोधी है, और यही कारण है इनके प्रियंका गांधी किस तरह से राहुल गांधी को देखिए, अब एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, मकर संक्रांति करीब है और मकर संक्रांति के बाद क्या होगा, पूरे भारत की नजर बिहार पर टिकी हुई है। क्योंकि जब जब खरमास खत्म होता है, बिहार में कुछ ना कुछ राजनीतिक उठापटक देखने को जरूर मिलती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया अश्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।